पार्टी। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 5वें लेक्चर में। विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। आवेश तो हमने पढ़ लिया, अब क्षेत्र पे पहुंचे हैं। आज के वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं, विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे और साथ ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की गई है, जैसे अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गए, आवेशन की प्रक्रिया हो गई, आवेश हो गए। तो वो सब आप जाके पीछे देख सकते हो। फिलहाल के लिए आज हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। अब भैया विद्युत क्षेत्र क्या है? तो विद्युत क्षेत्र क्या है? अगर एक आवेश क्यों है तो इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, एक इलाका बनता है ना। इलाका वैसे कुत्तों का होता है, शेर का भी होता है, ऐसे आवेश का भी होता है। तो मान लो अनंत पे कोई एक आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट। अब जब इस क्यू नॉट को अनंत से हम लोग घसीटते हुए लाते हैं इस विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में जब हम इस क्यू नॉट को ला के यहाँ रखते हैं तो इसके इलाके में जब कोई दूसरा प्रवेश करता है ये विरोध करता है उसका, या तो स्वागत करेगा या विरोध करेगा। मतलब जब दूसरे आवेश को इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में एंटर कराते हैं तो या तो इसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें कोई दूसरा आवेश जब प्रवेश करता है तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। तो जो परिभाषा हो सकती है विद्युत क्षेत्र की वो हम क्या दे सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है भाई। अब इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी आवेश होंगे सबका अपना विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र के परीक्षण के लिए जैसे एक आवेश है मान लो क्यू, अब इस क्यू का विद्युत क्षेत्र कहां तक है? अनंत तक होता है ना। अगर आप आवेश के पास हो तो उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होगा। यानी अगर आप किसी एग्जाम्पल दें, जैसे एक काटने वाला कुत्ता हो, बहुत खतरनाक काटता हो, तो आप उसके जितने पास खड़े रहोगे आप उतना ज्यादा डरोगे क्योंकि काट लेगा, और जितना दूर जाओगे उसके काटने की संभावना उतनी कम हो जाएगी, है ना। तो मान लो ये वही कुत्ता है और क्यू नॉट जो आवेश है, क्यू नॉट ये छुटकू सा आवेश है जो चूहा चार्ज है, ये आप मान लो इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश। अभी चर्चा करेंगे परीक्षण आवेश क्या, पर आप ऐसे पहले समझो। तो परीक्षण आवेश यानी आप और ये कुत्ता बैठा हुआ खतरनाक काटने वाला, तो अगर आप जिसके जितना पास रहोगे उतना ज्यादा प्रभाव इसके ऊपर लगेगा, और जितना दूर लेके चले जाएंगे इसको उतना ही प्रभाव उसका क्या होगा? कम होगा। पर एक बात याद रखना, जो आवेश होता है, आवेश के कारण जो उसका विद्युत क्षेत्र का एरिया होता है वो अनंत होता है। मतलब जितना भी दूर जाते जाएंगे चाहे इतना सा ही उसके ऊपर बल लगे पर लग रहा होगा, है ना। आप अनंत दूरी तक चले जाओगे, अनंत पे विद्युत क्षेत्र आप भले जीरो मान सकते हो एक बार को, एकदम लास्ट में स्टेज पे पहुंच गए, पर अनंत कहाँ है कहाँ पता है अपने को। तो लास्ट स्टेज तक कुछ ना कुछ इसके ऊपर बल लगता रहेगा। हालांकि ये है कि उस बल का मान इतना कम हो जाएगा कि हमें फील भी नहीं होगा। अब परीक्षण आवेश क्या है, ध्यान से सुनना। परीक्षण आवेश एक धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश है। इसका अपना खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अगर आप बात करें कि परीक्षण आवेश का विद्युत क्षेत्र होता है तो आप बोलोगे नो 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 नो, परीक्षण आवेश का कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं होता। परीक्षण आवेश कैसा आवेश है? क्या ये रियल में होता है? नहीं, ये कल्पित आवेश है। कल्पित मतलब केवल और केवल हम विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए कल्पना करते हैं कि एक परीक्षण आवेश है या टेस्ट चार्ज है, जिसकी सहायता से हम लोग किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का परीक्षण कर लेते हैं। अच्छा सर, तो सर जैसे चुंबक में हम लोगों ने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र, क्या पढ़ा था? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए आप बनाते थे वहां पे ऐसे ऐसे लाइन बना लेते थे और उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल देते थे, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल देते थे।
एन से एस की तरफ जाती थी वो। तो क्या इसी तरीके की कोई रेखा इसमें भी आती होगी जिसकी सहायता से हम लोग विद्युत क्षेत्र को दर्शा सके? तो जी हाँ, बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं का। तो जो अगली हेडिंग है हमारी वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। पर उससे पहले कुछ और पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब अगर कोई आवेश है, आवेश क्यों है ना, आवेश क्यों, इसके चारों ओर का ये जो क्षेत्र है, अगर हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान है, मतलब हर जगह इसकी ताकत बराबर लगती है, हर जगह, हर जगह उसकी ताकत बराबर लग रही है, तो उस स्थिति के क्षेत्र को हम बोलते हैं समान विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? समान विद्युत क्षेत्र। अगर हर बिंदु पर इस आवेश की जो ताकत है वो अलग अलग लगती है, इस पे अलग, यहाँ ज्यादा लगी, यहाँ कम लगी, यहाँ कम लगी, यहाँ ज्यादा लगी, इस तरीके से लगता है, तो उसे हम बोलते हैं असमान विद्युत क्षेत्र। असमान विद्युत क्षेत्र, है ना। और अगर इस आवेश की ताकत परिवर्तनशील है, या तो लगातार बढ़ रही है या घट रही है, तो उस स्थिति में हम बोलते हैं परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बोल देंगे अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ये कुछ कुछ छोटी छोटी टर्म्स थी जो मैंने आपको बताई यहाँ पे। मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए अपने पास फोन में फटाफट से, है ना। अब देखो, किसी आवेश के चारों तरफ जो ये विद्युत क्षेत्र है उसको दर्शाने के लिए हम लोग विद्युत बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद्युत बल रेखाओं का। अब भैया विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो ध्यान से सुनना। माइकल फराडे साहब ने विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए काल्पनिक रेखा खींचने के लिए कहा। उन्होंने कहा जैसे एक आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसे होंगी, तो आप याद रखिएगा, धनावेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, और ऋण आवेश के लिए, ऋण आवेश के लिए उसी की तरफ होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? ऋण आवेश की तरफ होती है। धन आवेश से बाहर की तरफ और ऋण आवेश की तरफ होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक प्लस क्यू आवेश हो और एक माइनस क्यू आवेश हो अपने पास, तब क्या होगा? तो बोले देखो यार, प्लस क्यू आवेश ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं चलेंगी यूं, ऐसे चलेंगी यूं, यूं कहां नहीं चलेगी, बिल्कुल वही जैसे चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं हम लोग बनाते थे ना, उसी तरीके से। ये देखो, प्लस क्यू से बाहर की तरफ और माइनस की तरफ इसकी दिशा होगी, ये देखो ऐसे जाएगी। ये ये जो रेखाएं मैं यहाँ खींच रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, ये सब क्या है? ये सब की सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इस पे डायरेक्शन तीर का निशान ऐसे लगेगा और इधर ऐसे लगेगा। तो बेसिकली विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो उन्होंने बोला कि देखो यार, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर वह निष्कोण वक्र जो किसी आवेश के चारों तरफ प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करता है। सतत प्रदर्शन करता है मतलब लगातार बताता रहता है कि यहाँ विद्युत क्षेत्र है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। इतनी आइडिया क्लियर हो गया हो सभी को? मैं परिभाषाओं को यहाँ लिखा हुआ भेज दूंगा बगल में, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है। उससे अच्छा है कि हम लोग फटाफट से कुछ कुछ चीजें समझते हुए चला चले, है ना। अब देखो जरा फटाफट से आगे बढ़ते। तो हमने ये सीखा कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं हैं, वो क्या करती हैं? विद्युत क्षेत्र को ही बताती हैं कि भाई प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत रेखाओं के द्वारा ही बताया जाएगा। अब प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कहाँ होगी? प्लस क्यू से बाहर की तरफ। माइनस क्यू के कारण कहाँ होगा? उसी की तरफ होगा। तो ये कहानी चलती है। अब विद्युत बल रेखाओं के गुण भी होते हैं सर। विद्युत बल रेखाओं की अगली हेडिंग आती है हमारा गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण, रेखाओं के गुण। अब इनके गुण क्या क्या होते हैं वो देख लो जरा फटाफट से। तो देखो, पहला, ये धनात्मक आवेश से निकल करके कहाँ जाती है? ऋण आवेश की तरफ जाती है। अभी हमने देखा था ना, यहाँ एक प्लस आवेश था और यहाँ एक माइनस आवेश था, तो प्लस से निकल करके ये माइनस की तरफ जाती है। अच्छा, ये बात है ना। दो बना दे रहे हैं, इतना बहुत है। और सर दूसरा क्या है?
दूसरा ये है कि ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती। देखो एक बल रेखा दूसरे को काट नहीं रही है। ये बल रेखाएं ये बल रेखाएं एक दूसरे को एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। अच्छा, और तीसरा, और क्या हो सकता है इनका गुण? तो देखो, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल करके, धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है, देखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में केवल यही अंतर है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकल करके माइनस की तरफ जाती है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, पर वह एक बंद वक्र का निर्माण करती है और यह प्लस से जाकर के माइनस पे समाप्त हो जाता है। तो चौथा गुण में आप लिख सकते हो, यह बंद वक्र नहीं बनाती। क्या होती है? यह बंद वक्र नहीं बनाती है। अच्छा, और कोई गुण होगा सर? बिल्कुल, देखना जरा ध्यान से। अब विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, किसी भी बिंदु पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचे, तो ये जो स्पर्श रेखा है ना, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है उस बिंदु पर। यानी विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लोगे, है ना? तो ये कुछ कुछ इसके नियम थे। विद्युत बल रेखाओं के बारे में हमने सीख लिया, विद्युत क्षेत्र के बारे में हमने सीख लिया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिटा दें इसे, मिटा दें, बहुत बढ़िया, हटा देते हैं इसे। देखो, तो अगली हेडिंग लगा लीजिए फटाफट से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ना? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता एक प्रकार का बल ही है, ध्यान से सुनना। देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको पूछा भी जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा सर ये क्या है? देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बेटा ध्यान से सुनना। एक आवेश प्लस क्यू था और एक आवेश छुटकू क्यू नॉट थे, है ना? ये जो परीक्षण आवेश है, जब हम इसको लेके आए तो ये अकेला आवेश है, तो इसको हम बोल सकते हैं ना एकांक आवेश। एकांक धन परीक्षण आवेश, इसका नाम क्या हो गया पूरा पूरा? एकांक धन परीक्षण आवेश। तो ये आवेश इसके ऊपर क्या लगाएगा? तो ये आवेश इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा। भाई बल लगाएगा, वो बल चाहे आकर्षण लगाए चाहे प्रतिकर्षण लगाए। तो बहुत ध्यान से सुनना। और पर कहाँ लगाएगा ये बल? तो चारों तरफ एक क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। भाई जब इसे विद्युत क्षेत्र में लेकर के आएंगे तभी तो ये अपने क्षेत्र में आने से मना करेगा। दूर हो जा मेरे इलाके से, घुसना है तो मेरी परमिशन से। ऐसी कुछ कहानी होगी यहाँ पे। तो ये मामला समझ में आता है कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पे जो लगने वाला बल है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत प्यारी परिभाषा है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं यहाँ पे। विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? ई से। एकांक जिस पे जुड़ जाता है वो कहाँ चला जाता है? नीचे चला जाता है। आप याद रखना। बल कहाँ रहेगा? ऊपर। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, देखना जरा। E इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अच्छा, या सवाल लगाने के दृष्टिकोण से हम एक और फॉर्मूला यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। यह बराबर E इंटू क्यू नॉट, ई इंटू क्यू नॉट। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होगी जो बल की दिशा होगी। पर याद रखना बेटा, ध्यान से सुनना, प्लस क्यू आवेश के लिए, प्लस क्यू आवेश के लिए
जो E होगा और F होगा उन दोनों की दिशा समान होगी, समान दिशा होगी। कैसे बताएं? देखो ध्यान से। विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है धनात्मक आवेश से बाहर की तरफ, और अगर ये प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू वाले को क्या करेगा? धक्का मारेगा अपने से दूर, तो दोनों की दिशा क्या हो जाएगी? एक जैसी हो जाएगी। पर माइनस के लिए अलग हो जाती है। माइनस अगर आवेश है तो माइनस आवेश के लिए जो ई की डायरेक्शन है वो एफ की डायरेक्शन की अलग हो जाती है। अगर ये माइनस में मान लो, देखो ये माइनस में है तो क्या होता? उस कहानी में ये होता कि जो ये प्लस क्यू आवेश है इस क्यू नॉट आवेश को अपनी तरफ खींच लेता, क्योंकि माइनस में होता तो अपनी तरफ खींच लेता, यानी बल की दिशा इधर हो जाती है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होती है? वो होती है धन आवेश से बाहर की तरफ, तो तीव्रता की दिशा इस दिशा में हो जाती है। तो याद रखिएगा, धनात्मक आवेश के लिए बल और तीव्रता समान दिशा में, और ऋणात्मक आवेश के लिए क्या हो जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ से एक चीज और निकल के आता है, इसका मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? देखो बल का मात्रक क्या होता है प्यारे? न्यूटन। तो बटे में क्यू नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। एक और मात्रक होता है इसका वोल्ट बटे मीटर, यह भी आप याद रख लीजिएगा, है ना, वोल्ट बटे मीटर। बीमा निकालने के लिए अगर आपसे बोले तो ई की बीमा अगर हमें फाइंड करनी है, ई की बीमा कैसे निकाल सकते हो आप? जरा यहाँ ध्यान देखो। न्यूटन मतलब बल, बल का मतलब होता है mL/t-2, है ना, और कूलाम का मतलब होता है ए और टी, ए और टी। अब जरा ध्यान से देखिए इधर, ये m हो जाएगा, l है, ये है अपने पास, ये t-2 है, ये ऊपर जाएगा -3 कर देगा और a की पावर -1 हो जाएगी। और इस स्थिति में जो अपने पास बीमा आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? mL/t-3a-1। तो यहाँ तक की कहानी हमारी होती है संपन्न। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि 5 नंबर का टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।